दूर दराज के गांव में जो सरसब्ज मैदानों से घिरा हुआ था, एक लड़की माहिरा अपने वालिद के साथ रहती थी। वो एक पुरसुकून और सादा सी जिंदगी गुजार रहे थे, जो अपनी खूबसूरत गाय सुनहरी पर अपना गुजर बसर करते थे। सुनहरी कोई आम गाय नहीं थी। उसकी सुनहरी खाल धूप में चमकती थी और उसका दूध निहायत उम्दा, मीठा और कसीर मिकदार में होता था। माहिरा सुनहरी से बेहद मोहब्बत करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो हर सुबह उसकी खाल को ब्रश करती और उसे ताज़ा घास खिलाती। अज़ाफ़ी आमदनी के लिए माहिरा ने अपने घर के पीछे मौजूद बाग में चेरी के दरख्त लगा रखे थे और इन दरख्तों की शाखें सुर्ख चेरी से झुकी रहती थीं और वो हर हफ्ते बाजार जाकर इन चेरीज को बेच डालती थी। एक दिन माहिरा के वालिद बीमार पड़ गए और वो रोजमर्रा के कामों में उसकी मदद ना कर सके थे। इसलिए माहिरा ने फैसला किया कि वो सुनहरी को जंगल के किनारे एक चरागाह में चरने के लिए ले जाएगी और खुद बाजार में चेरी बेचेगी। उसने सुनहरी को एक मजबूत दरख्त से बांध दिया और उसे प्यार करते हुए उससे वादा किया कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी और चेरीज की टोकरियां लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गई। उसका पूरा दिन बाजार में चेरीज बेचते हुए गुजर गया। जैसे ही सूरज गरूब हुआ, माहिरा ने अपनी सारी खाली टोकरियां समेटी और चरागाह की तरफ चल दी। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वो दक रह गई, क्योंकि उसकी सुनहरी गायब थी। माहिरा पर घबराहट तारी हो गई। उसने चरागाह का कोना कोना छान मारा, लेकिन सुनहरी उसे कहीं ना मिली। उसने घबराहट में सुनहरी को जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर दी, मगर कोई जवाब न आया। मायूस होकर वो करीबी घने जंगल में गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जंगल के बुलंद दरख्तों ने चांद की रोशनी को रोक दिया था और जंगल जानवरों की अजीबोगरीब आवाजों से गूंज रहा था। लेकिन माहिरा हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़ती रही। काफी देर चलते रहने के बाद उसने दूर से एक रोशनी की झलक देखी। वो उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। करीब जाके देखा तो ये एक बोसीदा और छोटी सी झोंपड़ी थी, जो कि घने दरख्तों के दरमियान छुपी हुई थी। अपनी सारी हिम्मत जमा करते हुए माहिरा ने दरवाजे पर दस्तक दी। झोंपड़ी के अंदर से एक नौजवान बाहर आया, जिसने बोसीदा से कपड़े जेबतन किए हुए थे। वो माहिरा को देखकर बहुत हैरान हुआ और घबराते हुए माहिरा से बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था लड़की। माहिरा इसके जवाब में कुछ कहती कि एक सख्त आवाज अंदर से आई, कौन है ज़ैन? ये सुनते ही उस नौजवान का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। कोई नहीं माँ, उसने फौरन जवाब दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल बिखरे हुए और आंखों में लालच की चमक थी, दरवाजे पर नमूदार हुई। जब उसकी नजरें माहिरा पर पड़ी तो उसके चेहरे का तासुर एक शैतानी खुशी में बदल गया। ओह, तुम कितनी खूबसूरत हो, अंदर आ जाओ मेरी बच्ची, तुम सफर करते करते थक गई होगी। वो बूढ़ी औरत शैतानी मुस्कुराहट से बोली। उस बूढ़ी औरत को देखकर माहिरा खौफजदा हो गई और पीछे हटने लगी, क्योंकि उस औरत ने गैर मामूली ताकत से उसे अपनी तरफ खींच लिया। घबराओ मत मेरी बच्ची, तुम रात इस खौफनाक जंगल में कैसे गुजारोगी? ये सुनकर ज़ैन घबराते हुए बोला, माँ इसे जाने दो, खामोश रहो। उस बूढ़ी औरत ने दबंग आवाज में कहा, तुम जानते हो कि जादू सिर्फ एक पाक और नेक दिल से ही तोड़ा जा सकता है। ये सुनते ही माहिरा ने खौफजदा होते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़ी औरत की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मुझे छोड़ दो, माहिरा ने चीख कर कहा। उसी लम्हे माहिरा को एक मध्यम लेकिन मानूस आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी आवाज, सुनहरी, उसने पुकारा। आवाज करीब आती गई और हैरत की बात ये थी कि सुनहरी एक दरख्तों के झुंड से एक साए की तरह नमूदार हुई थी। उसकी सुनहरी खाल अंधेरे में चमक रही थी। बूढ़ी औरत हैरत से पीछे हट गई। ये कैसा जादू है? वो बड़बड़ाई। माहिरा सुनहरी की तरफ दौड़ पड़ी और उसके सर को मोहब्बत से थपथपाने लगी। गाय की चमक बढ़ गई, जिससे जंगल रोशनी में नहा गया। ज़ैन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए माहिरा को इस बूढ़ी औरत से दूर धकेल दिया और कहा कि भाग जाओ, लेकिन माहिरा रुक गई। उसने ज़ैन से कहा कि हमारे साथ चलो, तुम यहाँ की तो नहीं लगते। माहिरा की आवाज में नरमी महसूस करते हुए ज़ैन ने सर हिला दिया और उनके साथ चलने को तैयार हो गया। माहिरा तेजी से ज़ैन को लेकर सुनहरी पर सवार हो गई। दोनों के बैठते ही सुनहरी ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया।
पीछे से उस बूढ़ी औरत की चीखों की आवाजें आती रहीं, लेकिन वो अपनी झोंपड़ी की हदूद से बाहर नहीं निकल सकती थी। जब वो जंगल के किनारे पर पहुंचे तो आसमान पर सूरज की पहली किरण नमूदार हो चुकी थी। जैन ने माहिरा के पूछने पर अपनी कहानी बतानी शुरू की कि मैं एक शहजादा हूँ और इस बूढ़ी औरत ने मुझ पर जादू कर दिया था। वो कभी इसके खानदान की एक खास मुलाजमा हुआ करती थी, लेकिन हसद से बढ़कर उसने एक जादू किया और जैन को जंगल में कैद कर दिया। और जैन दिन रात इस बूढ़ी जादूगरनी की खिदमत करता रहता था और इस जादू को एक पाक दिल ही तोड़ सकता था, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे बचा लिया। उसने मशकूर नजरों से माहिरा की तरफ देखा। माहिरा ने जैन की जानिब देखा और कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी बहादुरी ने ही मुझे सुनहरी को ढूंढने में मदद की। जब वो दोनों घर आए तो माहिरा ये देखकर हैरान रह गई कि उसके वालिद मौजज़ाना तौर पर ठीक हो चुके थे और वो सारी रात अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहे थे। सुनहरी की रोशनी की मौजूदगी की बदौलत जैन ने अपनी बादशाहत को इंसाफ की राह पर लाने का वादा किया और जाते हुए जैन ने माहिरा से वादा किया कि वो उससे मिलने जरूर आता रहेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती मजीद गहरी होती गई। जैन और माहिरा की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। माहिरा के वालिद भी उनके साथ रहने लगे। जहाँ तक बात थी उस बूढ़ी जादूगरनी की, तो वो हमेशा के लिए अपनी उसी झोंपड़ी में कैद होकर रह गई, क्योंकि उसके सारे जादू माहिरा के पाक दिल के बाइस सारे बेअसर हो चुके थे।